रुपेश जी नमस्ते। स्क्रीन पर आपका लग्न चार्ट शो हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये पहला घर मानते हैं। यहाँ पर पहले घर में 9 लिखा हुआ है, धनु राशि है और यहाँ पर राहु भगवान बैठे हुए हैं। जब भी राहु भगवान पहले घर में बैठते हैं, व्यक्ति को बहुत सारी कलाएं सिखा देते हैं। व्यक्ति अपना हर काम कर लेता है और उसको मालूम होता है, जिसे हम कहते हैं जुगाड़ू, या हम कहते हैं कि हरफन मौला। तो राहु यहाँ हरफन मौला बनाते हैं। लेकिन जो पहला भाग है ज़िंदगी का, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ भी देते हैं। धनु राशि में बहुत तगड़े नकारात्मक इफेक्ट देते हैं। इनकी ये गड़बड़ राशि कही गई है, तो हम इसका भी उपाय कर लेंगे। और राहु की प्रॉब्लम तो हमने हाथ में भी देख ली है। अब देखिए, केतु उनके सामने बैठे हैं 7वें घर में। तो आपकी जो पत्नी वाला भाव है वो यहाँ पे वीक हो रहा है। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और वीनस भी हैं। तो ये तीनों ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर केतु ने बैठ के सूर्य को ग्रहण लगा दिया है। तो यहाँ पर इस ग्रहण का भी उपाय हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इफेक्ट ज़्यादा देगा। 28 के बाद ये इफेक्ट तेज होता है ग्रहण का। तो आप 30 तक तो पहुँच ही गए हैं। दूसरा क्या है कि 7वें भाव में सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो अमावस्या योग लग गया है। तो ये दूसरा उपाय करना है। अब देखिए, धन के पहले मैं लग्नेश कहना चाहता हूँ। यहाँ पहला घर है, इसको हम लग्न कहते हैं। 9 लिखा हुआ, तो इस घर के स्वामी कौन हुए? गुरु। जाकर भाग्य में बैठ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरी आपको जीवन में चीज़ें मिल जाएंगी। गुरु जब 9वें भाव में बैठते हैं, ये 9वां भाव है, ये 5 लिखा हुआ, सिंह राशि है। तो इसमें भाग्य बहुत अच्छा करते हैं। जीवन के अंत में सब चीज़ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए। बड़े जो कथावाचक भारत में हैं, जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, सुंदर चेहरे वाले होते हैं, ये गुरु के कारण है। जब यह 9वें घर में बैठते हैं, राहु अपनी 9वीं दृष्टि से इनको देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी गुरु को राहु भगवान ने गड़बड़ किया है। अब देखिए, जो आपका धन का स्थान है वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम लाभ देख लेते हैं। ये लाभ का स्थान है। यहाँ पर खाली घर है यहाँ पर, और यहाँ 7 लिखा है, यानी वीनस जाकर कहाँ बैठे हैं? 7वें घर में। तो जब भी आपकी पत्नी आएगी तो उससे लाभ होगा। शादी के बाद आपको जीवन में किस्मत जो है वो अच्छी खुल जाएगी। तो ये लाभ भी आपके अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ पर जब वीनस का ये घर होता है तो लाभ हमें बहुत अच्छा देता है। और वीनस की यदि आप डिग्री देखेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल 19 डिग्री है। केवल अस्त हो गए हैं ये। तो जब भी वीनस अस्त हो जाते हैं, आप एक ओपल ज़रूर पहन लीजिए, और राहु के लिए एक गोमेद ज़रूर पहन लीजिए। ये आपके हाथ में भी पूरी तरह, मैंने उसमें भी बोला था कि गोमेद पहनना चाहिए। यहाँ वीनस क्योंकि अस्त हो गए हैं, तो ये भी गुरु हैं, इनका भाव हमें अच्छा करना है। तो लाभ आपको समझ में आएगा। लाभ घर का स्वामी आपके 7वें भाव में बैठा है, बिजनेस में बैठा है, पत्नी के घर में बैठा है, तो ये दोनों जगह अच्छा भाव देंगे। अब देखिए, लाभ का तो हो गया। अब हम धन की बात करें। ये लाभ, ये यहाँ पे धन। तो यहाँ पर शनि भगवान बैठे हैं, वक्री हो गए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो जब भी शनि भगवान धन के घर में बैठते हैं, तो 36 और 38 के बाद आपको बहुत अच्छा धन देंगे। तो अभी का जो महादशा चल रही है 2032 तक, शनि भगवान की महादशा चलेगी। 2013 से लग गई है। तो हमको यहाँ पर शनि भगवान का एक उपाय और करना है, वो भी मैं आपको दे दूँगा। ओवरऑल यदि हम सुख की बात करें, जो हम इस घर से देखते हैं, 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके स्वामी बने गुरु, जाकर भाग्य में बैठे हैं। तो भाग्य से आपको सुख मिल जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए कि जो पत्नी का स्थान है ये वाला, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 3 के स्वामी यानी मिथुन राशि बनी, और इसके स्वामी बने बुध, जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। और 8वें घर के स्वामी जो हैं यहाँ पर जाकर बैठ गए हैं 7वें घर में। तो ससुराल से ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं। जब दोनों घर के स्वामी 7 और 8 के एक्सचेंज कर ले, तो ससुराल से बहुत अच्छे हमें उपहार भी मिलते हैं, और ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं जहाँ पर हम लाभ भी कमा सकें। अब यहाँ देखिए, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान जरूर देंगे, लेकिन अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो चीज़ें अच्छी रखेंगे। और जमीन से, फूड प्रोसेसिंग से, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे मंगल जब यहाँ बैठते हैं तो पहली संतान जो है पुत्र जरूर करते हैं, या संतानों में पुत्र जरूर होता है।
आइए नवांश को देखते हैं। नवांश में हम पावर देखते हैं और फीचरिंग देखते हैं कि जो ग्रह है कौन से घर का फीचरिंग कर रहा है। बहुत बेसिक समझिए, लग्न चार्ट होता है जैसे आपका घर, और नवांश चार्ट हुआ आपके घर में रखी हुई जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं। इसलिए हम नवांश को देखना जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है नवांश बहुत मजबूत होता जाता है। तो नवांश क्या है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? फ्रेम है। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो नवांश में देखिए, नवांश के अंदर जो खास चीज़ें आ रही हैं, ये लग्न है और लग्न में 7 लिखा हुआ, इसके स्वामी बने वीनस, जाकर उच्च के छठे घर में बैठ गए हैं। और जब 12वें घर को देखेंगे वीनस, तो आपको सब खर्चा मिल जाएगा जीवन में। जितना आप खर्चा करना चाहते हो सब खर्चा आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग यहाँ विद्या के क्षेत्र में लगा है और यहाँ भी लगा है, तो इसलिए वर्गोत्तम हो गया। ये दूर करना जरूरी है। राहु और केतु यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे भगवान। राहु यहाँ अच्छी राशि में आ गए हैं, 2 नंबर, वृषभ राशि इनकी अच्छी है, लेकिन जब भी 8वें में बैठते हैं राहु, तो प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन वगैरह ये सब जो है थोड़ा सा भाव वहाँ पे कम करते हैं। तो जब हम राहु का उपाय करेंगे तो वाला भाव अपने आप ठीक हो जाएगा। मंगल यहाँ पर 12 नंबर में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे नवांश में मांगलिक हो गए हो, तो ये मंगल की प्रॉब्लम आपको आ गई है। और आपके हाथ में भी दिख गया है कि मंगल पर्वत से एक डार्क लाइन, जो मैंने 2 लाइन बताई थी, 2 डबल लाइन होकर चल रही है और सूर्य पर्वत तक जा रही है, वो इनके कारण हो रहा है, क्योंकि ये 12वें घर में बैठे हैं, तो ये मांगलिक दोष बना रहे हैं। तो इसमें एक मंगल पूजन हमें करना होगा, वो मैं भी आपसे चर्चा कर लूँगा। तो ओवरऑल अभी जो पीरियड है 2032 तक, ये शनि भगवान का पीरियड है। और इसमें जो आधा होता है, यानी हम सोचे कि जो शनि भगवान का 19 साल का पीरियड होता है, तो उसका आधा हुआ 9.5 साल। तो पहले जो 9.5 साल है, यानी 2013 से लेकर अभी तक, तो इसमें जो भी कष्ट दिया इन्होंने दिया, अब ये धन देने की पूरी प्रबल संभावना करेंगे। और 36 के बाद तो धन देंगे ही। तो शनि भगवान बैठे अच्छी जगह है, जिस घर में बैठे हैं वहाँ विलंब कर देते हैं, तो इसका भी हम उपाय कवर कर लेंगे। आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर में आपसे मैं बात भी करता हूँ। कोई और प्रश्न हो तो डाल देना व्हाट्सएप पे।